केंद्रीय विद्यालय अमहट का चयन प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना पीएम श्री के तहत किया गया है, जिसमें आगामी 5 वर्षों तक ढांचागत विकास किया जाएगा। प्राचार्य के.पी. यादव ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक समावेशी एवं लचीली नीति है। इसमें औपचारिक शिक्षा 0-3 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बच्चों से शुरू हो रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करते हुए कक्षा 1 में प्रवेश 0-6 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर किया जा रहा है। 121वीं सदी की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ये शिक्षा नीति तैयार की गई है। प्राचार्य के.पी. यादव ने बताया कि बच्चों को पूर्व प्राथमिक कक्षाओं, जिसे आंगनवाड़ी भी कह सकते हैं, में दाखिला दिया जा रहा है। साथ ही मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता पर भी जोर दिया जा रहा है। प्राचार्य के.पी. यादव ने कहा कि निपुण भारत योजना के तहत जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनको प्राप्त करने हेतु पूर्ण योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। सबसे बड़ा बदलाव है संरचना की। पहले संरचना 10+2 की थी, अब संरचना 5+3+3+4 की संरचना है। और नई शिक्षा नीति के तहत क्लास 1 में एडमिशन का जो एज है वो 6 साल किया गया है। और विद्या प्रवेश, बाल वाटिका, ई विद्या, विद्यांजलि, FLN, ये सब ऐसे कार्यक्रम है या ऐसा निर्देश है जो एक नया है। और इस नएपन से बच्चों को बहुत फायदा हो रहा है। विशेषकर मैं बात करूं फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जो 3 साल से 6 साल के बच्चों के लिए है। जो बेसिक चीजें, जो कॉन्सेप्ट नहीं रहता था बच्चों का, शब्दों का ज्ञान, अंकों का ज्ञान, वो FLN के माध्यम से सिखाया जा रहा है। और निपुण भारत एक बहुत बड़ा मिशन है। दीक्षा एक, उस पर जाकर टीचर्स के पास इतना मटेरियल है, ट्रेनिंग मटेरियल है, तो ट्रेनिंग करें तो बच्चों को बिल्कुल नए सिरे से, नए ढंग से बहुत अधिक मटेरियल देकर उनको आगे बढ़ा सकते हैं। सामग्री के जरिए कैसे शिक्षित किया जाएगा बच्चों को, व्यवहारिक ज्ञान कैसे दिया जाएगा? जी, आइटम्स के जरिए व्यवहारिक ज्ञान कैसे दिया जाएगा? जी, ऐसा है कि व्यवहारिक ज्ञान में हमारे यहाँ जो है, जब बच्चा क्लास 1 में एडमिट होता है तो उसको विद्या प्रवेश 12 सप्ताह का कराते हैं। उस 12 सप्ताह में जब बच्चा आता है 3 घंटे के लिए, तो व्यवहारिक चीजें ही उनको सिखाई जाती हैं। जैसे कैसे उनको पानी पीने जाना है, टॉयलेट में कैसे जाना है, एक दूसरे से कैसे विश करना है, ये सारी चीजें उनको सिखाई जाती हैं। किस तरह की फैसिलिटी मिलेगी पीएम श्री में? जी हाँ, एक अच्छी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न था कि पीएम श्री विद्यालय डेवलप किए जाए। जो एग्जिस्टिंग स्कूल होते हैं, 14,500 विद्यालयों की बात थी, 6,448 विद्यालय ऑल ओवर इंडिया में सेलेक्ट किए गए हैं। केंद्रीय विद्यालय अमहट सुल्तानपुर भी उनमें से एक है। और इसमें ढांचागत डेवलपमेंट आने वाले 5 साल में किया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बहुत ही जल्दी संबंधित विद्यालयों को मिल जाएगा। विलोम शब्द, अब मित्र है इसको उठाइए तो नीचे शत्रु, ये लाभ है तो हानि, पाप है तो पुण्य, अगला है तो पिछला। इस तरीके का है। ये हिंदी का हो गया। इस तरीके के 5 सेंसेस का बनाया है बच्चों ने। और कई प्रोजेक्ट छोटे छोटे बच्चों का है, बहुत इनोवेटिव है। और इसमें मैडम उर्मिला हमारे यहाँ है, प्राइवेट टीचर, ये बहुत लगी रहती है बच्चों के साथ। इनका बहुत बड़ा योगदान है सबका। पूरे देश को 3-4 जोन में बांटा गया है और उस बच्ची ने पूर्वी जोन में प्रथम स्थान कथक में प्राप्त किया है। अभी खेलकूद प्रतियोगिता हमारी संभागीय स्तर पर हुई और उस संभागीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में हमने कुछ बच्चों को भेजा था और बहुत अच्छा परफॉर्म किया हमारे बच्चे। 3 बच्चियां गई थी जिन्होंने 7 मेडल लाए, जिसमें से एक बच्ची है सोनाक्षी कनौजिया, जो 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस और लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल लाई। पिछले साल राष्ट्रीय स्तर पर भी गोल्ड मेडल लाई थी। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में वो देश को रिप्रेजेंट करेगी। बहुत अच्छी बच्ची है। और कुल मिलाकर हमारे 4 बच्चों को नेशनल गेम्स के लिए सिलेक्ट किया गया। ये हमारी कुछ अचीवमेंट नहीं है,
और एनईपी का जो भी सिस्टम या दिशा निर्देश गाइडलाइन समय समय पर जारी की जा रही है, उनका हम अक्षरशः पालन कर रहे हैं। एक और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है ई विद्या कार्यक्रम है, इलेक्ट्रॉनिक विद्या जिसे कह सकते हैं, उस ई विद्या कार्यक्रम को भी हम अपने यहाँ लागू कर रहे हैं। अब ये ई विद्या है क्या? ई विद्या में क्या है कि एनसीईआरटी के द्वारा या और बहुत सी एजेंसीज हैं जो कंटेंट डेवलप कर रहे हैं, जैसे दीक्षा पोर्टल एक है, उस दीक्षा पोर्टल पर आपको मटेरियल मिल जाएगा, ट्रेनिंग मटेरियल भी है, स्टडी मटेरियल भी है, तो सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी। साथ साथ हम लोग टीचर्स का ट्रेनिंग कराते हैं, नेशनल लेवल पर इनके इन सर्विस कोर्स होते हैं, सेवाकालीन जो टीचर रेगुलर है, गर्मी की छुट्टियों में या ठंडी की छुट्टियों में उनकी ट्रेनिंग 2 पार्ट में होती है। गर्मी में 12 डेज का होता है, ठंडी में 10 डेज का, तो 22 डेज का कोर्स होता है। साथ साथ रीजनल लेवल पर और स्कूल लेवल पर भी ट्रेनिंग हम करवाते हैं। ये सब मुख्य बिंदु थे जिसे हमें आपसे डिस्कस करना था, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो अगर मुझसे छूटी हैं तो आपसे वार्ता करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि हम बताएं कैसे एनईपी को हम लागू। आईफ्लू चल रहा है, इसके बारे में कुछ बताएं, क्या बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं आप? जी, कंजंक्टिवाइटिस की जो बीमारी है, इसके लिए मॉर्निंग असेंबली में जो हमारे बायोलॉजी के टीचर्स हैं, ये लगातार प्रतिदिन उसके कारण क्या हैं, उसके निवारण क्या है, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस पर अपनी वार्ता देते रहते हैं। साथ साथ में हमारे पास काउंसलर भी हैं, उन्होंने भी अपनी इस पर चर्चा की है, और इस संबंध में सीएमओ सुल्तानपुर से भी बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आरबीएस की टीम भेजी जाएगी और जहां भी आवश्यकता होगी हर बच्चे की मदद की जाएगी। बच्चों के लिए कुछ मेडिसिन वगैरह कुछ यहाँ पे बच्चों के लिए मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह वगैरह, सैनिटाइजर हमारे पास उपलब्ध है। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन देना उचित नहीं होता, आँख से संबंधित है, इसलिए डॉक्टर से हम लोग सलाह लेते हैं और तुरंत अगर कोई दिक्कत महसूस होती है किसी बच्चे को, तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या आई स्पेशलिस्ट के पास सजेस्ट करके गार्जियन के साथ हम देते हैं। नई शिक्षा नीति के प्रावधानों के तहत बाल वाटिका का संचालन कई केंद्रीय विद्यालयों में हो रहा है, जिसमें 0-3 वर्ष से ऊपर के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। एक प्रश्न के जवाब में प्राचार्य श्री यादव ने कहा कि कक्षा 1 में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों के लिए 12 सप्ताह का विद्या प्रवेश कार्यक्रम पिछले 0-3 वर्षों से लागू है, जिसमें बच्चे विद्यालय आते हैं और 0-3 घंटे तक आनंदप्रद अधिगम प्राप्त करते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आधारभूत स्तर के लिए एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का पालन किया जा रहा है। साथ साथ कौशल विकास योजना के तहत इस विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। प्राचार्य महोदय ने बताया कि समय समय पर विभिन्न हितधारकों जैसे अभिभावक, समाज प्रबंधन समिति के सदस्य आदि के साथ बैठक की जाती है और उनके सुझाव लिए जाते हैं, जिससे गुणवत्ता में वृद्धि की जा सके। विद्यालय के शिक्षकों का प्रशिक्षण राष्ट्रीय, संभागीय एवं विद्यालय स्तर पर किया जाता है। विद्यायांजलि पोर्टल पर इस विद्यालय को पंजीकृत किया जा चुका है तथा पीएमई विद्या योजना के तहत विभिन्न प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सामग्रियों का शिक्षकों द्वारा सदुपयोग किया जाता है। प्राचार्य श्री यादव ने कहा कि विद्यालय में आरएफ लीज लाइन लगी है, जिससे सभी शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त इंटरैक्टिव बोर्ड, विजुअलाइजर, क्रोमबुक, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, टेलीविजन आदि दृश्य श्रव्य सामग्री भी विद्यालय में उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि सत्र 2022-23 के लिए इस विद्यालय को स्वच्छता पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस मौके पर सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल, शेमफोर्ड स्कूल, नवोदय विद्यालय, सेंट जोसेफ स्कूल धामौर, सूर्या अकेडमी विद्यालय समेत कई स्कूल के प्रधानाचार्य प्रतिनिधि मौजूद रहे। क्लाइमैक्स इंडिया सुल्तानपुर।